हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को पिछवाई काव बनाना सिखाऊंगी क्योंकि हमने पिछवाई लोटस बनाए थे बट काफ़ी पहले बनाए थे, उनको भी काफ़ी दिन हो गए। तो हम जो आज मैं आपको सिखाऊंगी वो आप कुछ यूनिक है और किस तरह से हम कामधेनु गाय बनाते हैं। यानी कि जो पिछवाई आर्ट में काव होती है उसको कामधेनु गाय बोला जाता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो आप लोग बताइएगा क्या ये सच है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस इतनी ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है खास। सो फ्रेंड्स, ये काव मैंने ट्रेस कर ली थी बिल्कुल उसी ऐप से जो मैंने आपको बताई थी, जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी, वहीं उसी ऐप के थ्रू मैंने इसको ट्रेस किया है। तो आप देखिएगा, कलर हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने वाइट कलर यहाँ पर लिया है और साथ में मैं लूँगी इसमें बर्न्ट शियाना कलर। बट हम पहले जो है अब उसी कलर को निकालेंगे ट्रे में जो हमें पहले चाहिएगा, क्योंकि अभी समर सीज़न है तो कलर ड्राई जल्दी होते हैं। तो इसीलिए वन बाय वन कलर्स के साथ मैं वर्क करूँगी। हल्का सा मैंने एक ड्रॉप यहाँ पर पानी इसमें ऐड किया है। वैसे तो मुझे फेविक्रल से ज़्यादा कैमल के जो कलर्स हैं ना, उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, और इनका जो लुक है वो भी अच्छा ही आता है। तो इस तरह से हमें जो पूरी काव है उसमें एक बार पूरा वाइट शेड देना है। चाहे वाइट कलर के फैब्रिक पे हो तो भी हमें वाइट कलर का बेस देना है, क्योंकि जो हम काव बनाएंगे तो उसमें हमें थोड़ा सा उभार चाहिए। यानी कि हमें उसका जो लुक है वो थोड़ा 3D लुक के अकॉर्डिंगली चाहिएगा। तो इसी अकॉर्डिंगली मैं ये कर रही हूँ, और कलर को पतला करने का मेरा रीज़न भी यही है कि हम जो इसको करेंगे उसकी वजह से जो इसमें शेड है ना वो बहुत नेचुरल बनकर आएगी। आप देखिएगा, पूरी वीडियो में बने रहिएगा, और पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी अच्छे से सीख पाएंगे। तो जितना भी हमें माइनर पोर्शंस हैं, जितने भी हमारी जो चीज़ें हैं ना काव की, वो सभी चीज़ें हम एक कोट वाइट कलर से करेंगे। एंड देन हम उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो स्टेप फॉलो करने वाले हैं, और इसी तरह से हमें पूरी वीडियो में जो है ना काम करना है स्टेप वाइज। तो इसकी डेकोरेशन भी हम आज ही की वीडियो में करेंगे। तो आप देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा रही हूँ कि कलर की कंसिस्टेंसी पतली है, जिसकी वजह से आपको ट्रांसपेरेंट जो लाइंस है वो चीज़ें दिखाई दे रही है। ट्रांसपेरेंट लुक रखने का मतलब बस यही है कि आपको जो नीचे वाली लाइंस है वो अच्छे से विजिबल हो सके, और विजिबिलिटी जो है थोड़े से पतले कलर से ही हमें मिलेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर थिक कोट लगा देते तो ये लाइंस आपको नहीं दिखती, जिसकी वजह से आपको जो हमारा सेकंड स्टेप है उसको फॉलो करने में दिक्कत आती। तो पिछवाई काव जो है वो बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर वो काव होती भी है। और फ्रेंड्स, जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं ना उनके साथ हमें ज़्यादा छेड़छाड़ करनी भी नहीं चाहिए। हम उसमें जो है ना अपना जो ट्रायल है वो सब देते हैं। अब देखिए, बर्न्ट शियाना कलर मैंने लिया है। बर्न्ट शियाना कलर को किस तरह से यूज़ करना है अब ये आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो आउटलाइन वाला पार्ट है ना, ये जितना भी है यहाँ पर हमें बर्न्ट शियाना कलर को लगाना है, यानी कि एक आउटलाइन की तरह ही देना है, बट थोड़ा सा मोटा। क्योंकि ये मोटा कलर देने के जो रीज़न है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। आप देखिए, वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। इस तरह से जो है हमें देना है, और जैसे जैसे हमारा कलर जो है ब्रश में कम होता जाएगा, वो जो शेड है आपकी वो लाइट होती जाएगी। तो इस तरह से फिर हमें उसको वाइट के साथ मर्ज कर देना है। तो ये मर्ज करने के बाद जो है आपका जो काव का शेड है ना वो क्रीमिश जैसा हो जाएगा, और वो बहुत जो है नेचुरल लगेगा, और नेचुरल सा ही इसका जो है लुक आएगा। इसी तरह से जो ये एरिया है यहाँ पर थोड़ा सा इसकी शेडो है, तो इसको किस तरह से करेंगे। और जो ये नीचे वाला पार्ट है ये भी हमारा शेडो के अंडर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रोशनी नहीं होती। जो बॉडी पार्ट है हमारी काव का, वहाँ पर हमें ब्राइटनेस दिखानी है, और जो लोअर पार्ट है वहाँ पर हमें डार्कनेस दिखानी है। तो ये इस तरह से हम इसको मर्ज करेंगे। देखिए, ब्रश बिल्कुल खाली है, हमने ब्रश को साफ़ कर लिया जितना भी कलर इसमें लगाया था, और जितना भी लोअर पार्ट है उसको हमें थोड़ा डार्क ही रखना है।
इस तरह से फिर हमें उसको अच्छे से मर्जिंग करनी है लाइंस के आसपास ही। और हल्का हल्का सा कलर है, हल्की सी शेड है, वो आपकी सेंटर में भी आएगी, जिसकी वजह से जो है आपका वो जो शेड है वो चेंज होकर थोड़ा सा नेचुरल क्रीमिश टोन पर आ जाएगा। और इस तरह से हमें पूरी काव में करना है, कहीं पर भी नहीं छोड़ना है, और टेल पार्ट को भी नहीं छोड़ना, उसको भी हम करेंगे। तो इस तरह से हमें कलर को मर्ज करना है। तो आप देख सकते हैं कि इससे जो लुक है वो थोड़ा 3D लुक में आ जाता है। और हल्का सा वाइट लगा के जहाँ आपको थोड़ा चाहिए ना ब्राइटनेस, तो हम डार्कनेस को कम कर देंगे। और इस तरह से जो है इस चीज़ को हम हाईलाइट कर देंगे। तो ये देखिए बहुत प्यारा सा एक हमारे पास पिक्चर आ गया है अब। और इसको किस तरह से हमें करना है, अब आगे का स्टेप जो है वो देखिएगा ध्यान से। थोड़ा थोड़ा सा हमें मर्जिंग है उसको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ मर्जिंग का ही मेन काम है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर मर्जिंग अच्छे से नहीं होगी तो शेड्स जो आपको दिख रही है ना, ब्राइट एंड लाइट, ये चीज़ें अच्छे से विजिबल नहीं होंगी, और ना ही आप अच्छे से इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। जो 3D लुक चाह रहे हैं ना वो नहीं आ पाएगा। और ब्रश को क्लीन करते रहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जहाँ हमारा बॉडी पार्ट ज़्यादा विजिबल है वहाँ पर हमें वाइटनेस ऑटोमेटिक ही ज़्यादा दिख रही है, और जहाँ पर कम विजिबल है वहाँ पर हमें डार्कनेस ज़्यादा दिख रही है। और इस तरह से अच्छे से ब्रश को क्लीन करने के बाद हमें मर्जिंग का स्टेप कंप्लीट करना है। एंड देन हम जो भी पार्ट हमारे मिसिंग है, जो रहता है, जहाँ पर भी आपको लगे कि अभी हमें यहाँ डार्कनेस आ सकता है, वो चीज़ें अच्छे से फॉलो कीजिएगा। क्योंकि जब इस तरह से आप बनाएंगे ना प्रॉपरली, वाइट कलर में काव बहुत बनाते हैं, लेकिन जब हम शेडिंग का काम करते हैं, शेडिंग एंड मर्जिंग से, तो उसका रिज़ल्ट हमारे सामने कुछ और ही निकल कर आता है। तो ये जो कामधेनु गाय इसको बोलते हैं, तो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपने भी कहीं पढ़ा है क्या, जो पिछवाई काव होती है उसको कामधेनु का गाय बोला जाता है। तो बहुत सुंदर होती हैं ये काव। और इस तरह से जो है इसकी आँखों को भी बहुत प्यारी सी प्यार से डिफ़ाइन किया जाता है, जिससे कि शेप जो है वो बिल्कुल बनी रहे और बिल्कुल भी ना बिगड़े। तो इस तरह से हमें इसको थोड़ा सा बड़ी बड़ी आँखें रहेंगी, और इस तरह से हम इसको शेप देंगे। और आँखों को रियल लुक देने के लिए हमें इसमें डॉट भी लगानी होगी सेंटर में। और इसके बाद जो है हमारा ये काम तो होता है। अब जो इसके फुट थे, गाय के पैर थे, वहाँ पर भी हमें ब्लैक कलर जो है वो लगाना है। और इसके बाद जो है हमें क्या करना है, अब वो चीज़ देखिएगा, क्योंकि इसकी जो डेकोरेशन का पार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो मैंने ये बनाया था, आप चाहे तो बनाइए, ना बनाए चाहे तो ना बनाइए, या किसी और डिज़ाइन में बनाइए। यहाँ पर जो है रेड कलर में अप्लाई कर रही हूँ। मेरी ब्रशेज़ ना काफ़ी हद तक ये ख़राब हो चुकी हैं, शायद नया मुझे नया सेटअप ब्रश का लेना पड़ेगा। तो ये जो काव है इसको हमने इस तरह से रेड कलर और येलो कलर से मैंने इसको डिज़ाइन किया है, और किस किस तरह से इसको मैंने डेकोरेट किया है पूरा आप देखिएगा। और पूरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, तभी हर चीज़ को आप समझ पाएंगे फ्रेंड्स। और कुछ दिनों से शायद आप लोग ज़्यादा बिज़ी हैं तो वीडियोस को आप उतना देख भी नहीं रहे हैं, बट कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब मेरे व्यूवर्स देखते हैं तो वो अपना जो है ना पूरी तरह से देखते हैं, क्योंकि मुझे वो काम करके भी तो भेजते हैं। जो आपने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस वर्क भी आप मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो देखिए बातों ही बातों में ये चेक है जो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमारे बचे हुए चेक्स हैं वहाँ पर हम करेंगे क्रोम येलो कलर। और क्रोम येलो कलर को करने के बाद हमें फिर थोड़ा सा और भी इसकी डेकोरेशन करनी है, बट लास्ट स्टेप इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूर देखिएगा। लास्ट स्टेप में हमने इसको कुछ ख़ास एक जो है मैंने टेक्निक का यूज़ किया है, यानी कि एक कुछ करके देखा है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक आपको भी वो अच्छा ज़रूर लगेगा।
तो ये देखिए इस तरह से ये जो है हमारा डिज़ाइन वो कंप्लीट होता है। कलर कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने रेड येलो लिया है, आप कोई भी लीजिए जो आपका दिल करे। और ये करने के बाद जो ये आपको बाउंड्री दिख रही है, आप यहाँ पर कोई भी कलर कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर भी रेड ही रखा है। और ये जो एरिया है ना हमारी काव का फुट्स का, तो इसको भी रेड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी इस काव का ये पैरों का ये हिस्सा भी जो है कलर्ड होता है, यानी कि रेड होता है, जिसको हमें डेकोरेट करना होता है। और इस तरह से जो है हम इसकी जो सींग हैं उनको भी रेड पेंटेड रखते हैं। और ये जो एरिया है यहाँ मैं पहले कुछ और सोच रही थी, बट फिर सोचा कि रेड कलर ही ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो इस तरह से जो है हमारा जो वर्क है वो धीरे धीरे अपना लास्ट रूप ले रहा है। और कैसा लग रहा है ये तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे ही। और आप लोगों के कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, कुछ समझ में ना आए तो भी ज़रूर पूछेगा। और ट्रेसिंग के लिए जो ऐप मैंने बताए थे उससे जो है काम काफ़ी इजी हो जाता है, इस तरह के काम, क्योंकि हम जब फ्री हैंड बनाते हैं कहीं अगर हमारी थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती है तो शेप ख़राब हो जाती है। और इस तरह के ट्रेडिशनल काम को ना हम इस तरह से लाइटली नहीं ले सकते, हमें उसके लिए थोड़ा सा जो है पहले से प्रिपेयर भी करना होता है। तो देखिए हमने जो टेल पार्ट है वो लोअर पार्ट में ब्लैक कलर करने के बाद फिर ब्रश को साफ़ किया अच्छे से, और फिर हमने उसको ऊपर की तरफ हल्का सा मध, फिर जो काम है हमें आउटलाइनर से करना है। और इस तरह से आउटलाइनर से जो है वो हम डेकोरेशन यहाँ पर करेंगे। और डेकोरेशन करने के बाद हमें थोड़ा सा हमारी काव में भी थोड़ा हाईलाइटिंग करनी है और भी। और जो जितना भी प्रोसेस वर्क है मैं पूरा का पूरा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और हमेशा ही करती हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए। कई बार वीडियो लंबी भी हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम उसको शॉर्ट वे में बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। तो इस तरह से जो हमारा वर्क है वो कंप्लीट हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर स्टोन्स भी लगा सकते हैं, मैंने जस्ट नॉर्मली एक एक डॉट लगा दिया है। और थोड़ा थोड़ा सा जितना भी है जो वो आपको समझ आए, जैसे भी आपको समझ में आए तो उस तरह से आप डिटेलिंग वर्क दे दीजिए। और डिटेलिंग वर्क करने के बाद जो है हमारी काव को बहुत सुंदर सा रूप दीजिए, क्योंकि ये जो है ना ब्लाउजेज़ पर भी बनती है, सूट्स पर, साड़ीज़ पर भी बनती है, और बहुत सारी तरह से हम इनको बनाते हैं। और पिछवाई आर्ट तो अपने आप में ही एक बहुत स्पेशल आर्ट है। तो देखिए जो हमारा लास्ट स्टेप था ना वो ये था, जो मैं वाइट कलर से, देखिए अब कलर जो ये है आउटलाइनर कई बार ड्राई हो जाते हैं, तो इस तरह से उसको साफ़ कर लिया कीजिए। तो जो मैं ये आउटलाइन दे रही हूँ ना, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको बिल्कुल बाहर की तरफ फैब्रिक पर दे रही हूँ, जहाँ हमारा जो हमने काम किया आउटलाइन की है उसमें उस आउटलाइन के बाहर की तरफ, जिससे कि जो वो डार्क शेड जो हमने दी है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट होगी। और ज़्यादा हाईलाइट होने की वजह से जो है वो 3D लुक में आ जाएगी। इस तरह से हमारा जो है काम कंप्लीट हुआ। और अभी भी इसमें एक कमी बाकी है, तो आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो को शुरू से तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। तो देखिए ये कमी थी, जो नोज़ का पार्ट था ना वहाँ पर ब्लैक कलर अप्लाई करना था, सो वो मैंने कर दिया है। और कैसी लग रही है बताइए। अगर इस दुल्हन की वीडियो देखना चाहते हैं ना तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो देखिएगा, मैंने फुल डिटेल के साथ वीडियो डाला है चैनल पर। और हमारी कामधेनु गाय, हमारी पिछवाई काऊ, इसकी वीडियो तो आप सबके साथ है ही। फैब्रिक पेंटिंग की पूरी डिटेल्स जो है आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जो लेफ़्ट साइड में है, और जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी ना वो मेरी राइट साइड